जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरटीसी के दौरान जो यूपी पुलिस का आरटीसी ट्रेनिंग होता है, इसके दौरान कुल कितनी छुट्टियां मिलती हैं। इसमें ये भी बात करेंगे वीडियो में कि अगर कितना दिन अनुपस्थित होते हैं तो आपको ट्रेनिंग से वंचित कर दिया जाएगा। क्या प्रोसेस है, अगर चोट लग जाता है तो आपको वापस जेटीसी पे भेज दिया जाएगा। इन सभी बातों के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे, विथ प्रूफ डिस्कस करेंगे कि आप लोग का कोई डाउट ना रहे, क्योंकि इसको लेके बार बार मैसेज आ रहा है कि इस पे कितना छुट्टी मिलेगा ये बताइए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लेना है कि मुख्यालय स्तर से जो पाठ्यक्रम निर्धारित हुआ है उसी के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ, जो नियमावली है उसी के थ्रू बात कर रहा हूँ। अपने मन से मैं एक पॉइंट नहीं बताऊँगा और नहीं आपको समझना है, किसी और के बात पे भरोसा नहीं करना है। जो मुख्यालय स्तर पे बात है उसी पे भरोसा करना है। इसका मैं जो भी सोर्स है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं। दूसरा चीज़, एक चीज़ आप लोगों को समझना है कि कोई भी सामान्य छुट्टी नहीं मिलती है ट्रेनिंग के दौरान। पूरे ट्रेनिंग में आपको कोई सामान्य छुट्टी नहीं मिलती है। 6 जो छुट्टी है आकस्मिक अवकाश होती है कि बहुत ज़्यादा रेयर कुछ अपरिहार्य स्थिति आ गई, किसी के घर पे कुछ ऐसा कांड हो गया, कुछ किसी की शादी पड़ गई है बाय द वे, या कुछ ऐसा कांड हो गया है जिसमें छुट्टी चाहिए ही चाहिए। ऐसे सिचुएशन के लिए छुट्टियां बनाई गई है, वो भी पूरे ट्रेनिंग के दौरान 6 छुट्टियां, जिसको सीएल या आकस्मिक अवकाश बोल सकते हैं हम लोग। 6 अवकाश आपको पूरे ट्रेनिंग के दौरान मिल सकती है, इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं। बाकी 6 दिन का सामूहिक अवकाश मिलेगा। 6 दिन का जो होता है सामूहिक अवकाश देने का अधिकारी होता है, जो कप्तान होंगे वो दे सकते हैं, ये भी मिलेगा। अब बाकी 6 छुट्टियाँ आपका मेन जो है सीएल मिल सकता है। यही मेन सामान्य एक नियम है। एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, अगर आपको चोट लग जाती है, बाय द वे ट्रेनिंग के दौरान कहीं चोट लग जाती है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, आउटडोर कर रहे हैं, कहीं पैर में मोच आ गया या कुछ चोट लग गई, तो फिर इस दौरान आपको डॉक्टर के द्वारा अगर रेस्ट दे दिया गया, मान लीजिए कि 2 दिन का रेस्ट दिया गया, 3 दिन का रेस्ट दिया गया, इसको भी छुट्टी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर 3 दिन का रेस्ट डॉक्टर दे दिया, 3 दिन रेस्ट किए हैं, तो आपका 6 दिन का जो सीएल है उसमें से काट दिया जाएगा कि 3 दिन आपने सीएल काट लिया। ये भी एक नियम है, ट्रेनिंग के दौरान बता रहा हूँ। छुट्टी का अगला नियम ये कहता है कि अगर आप छुट्टी लिए हैं मान लीजिए, और छुट्टी जाके सीएल घर जाके और वहाँ से अनुपस्थित हो जाते हैं, और आपका कारण जो होगा अनुपस्थित होने का कारण है ओरिजिनेबल है, मतलब कि कारण मतलब ऐसा है कि जायज़ कारण है। ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने मन से लापरवाही करके या जानबूझ के किए हैं, नहीं। ऐसा कारण है जैसे घर गए बाय द वे कि जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाता है तो मिला जुला कि 21 दिन तक, अगर मेन इस बात को समझिएगा, अगर अधिकतम जो है 21 दिन तक अगर आप लोग अनुपस्थित रहते हैं, 21 दिन तक अगर अनुपस्थित रहते हैं, 21वें दिन मतलब आ जाते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग कंटिन्यू रहेगी। आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपका जो पीछे रहेगा बैच, उसमें से मैनेज करा के पढ़ा के एक्स्ट्रा दे के आपको परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। जो अंतिम पीओपी होता है, पासिंग आउट परेड, उसमें सम्मिलित किया जाएगा आपको। ये चीज़ होता है नियम। अगर कोई प्रशिक्षु अगर ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनिंग कर रहा है, उसमें जानबूझ के सिख परेड में खड़ा होता है। सिख आपको पता होगा कि सिख परेड क्या होता है। जैसे परेड में गए आप लोग, बोल दिए हमारी तबीयत सही नहीं है, इसके लिए बनाया गया है, तो उसको पीछे खड़ा करा दिया जाता है, सिख परेड बोलते हैं। अगर बार बार कोई खड़ा होता है, उसको अनुशासनहीनता में गिना जाएगा। अनुशासनहीनता का महत्व मतलब कि अनुशासनहीनता का भी अलग प्रावधान है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आपको छुट्टी मिली है, अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा रीजन है कि आपको छुट्टी दे दी गई है, आप छुट्टी मिल गई है, आप घर चले गए हैं, घर जाने के बाद से कुछ आप ऐसा करते हैं कि जिसको या करते हैं या करने का प्रयास भी करते हैं, तो ये भी अनुशासनहीनता आएगा कि जानबूझ के आप छुट्टी ले रहे हैं। अगर मान लीजिए आपका छुट्टी नहीं है, कोई कारण वैसा नहीं है, और आप जानबूझ के सोच रहे हैं कि हम ना आए, 4 दिन लेट आए, 5 दिन लेट आए, और इस बारे में अगर ऐसा होता है तो ये भी प्रयास भी करते हैं गलत अगर, तो ये भी एक अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। ये भी चीज़ साफ साफ बताया गया है। एक सबसे महत्वपूर्ण नियम ये समझ लेना है आपको कि अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको छुट्टी मिली है, आप छुट्टी गए हैं, और 15 दिन, चाहे कारण रीजनेबल हो या अनरीजनेबल हो, मतलब कि कारण सही हो या गलत हो, अगर 15 दिन से ज़्यादा आप छुट्टी ले लिए हैं, मतलब कि आपको 2 दिन का एग्जाम्पल में छुट्टी मिला है, आप घर गए और मेडिकल लगा के आप 15 दिन छुट्टी घर पे रुक गए, अगर 15 दिन छुट्टी रुक जाते हैं, तो फिर ये बात समझनी होगी आपको कि उसकी जांच कराई जाती है, इंक्वायरी बैठती है। और इंक्वायरी भी कौन करेगा? ऐसा वैसा कोई इंस्पेक्टर नहीं, कोई राजपत्रित अधिकारी ही इंक्वायरी करता है। ये चीज़ समझना है आपको, मतलब सीओ लेवल का अधिकारी जांच करेगा, उससे ऊपर एडिशनल भी जांच कर सकते हैं। तो
15 दिन अगर आपको ध्यान रखना है, 15 दिन से अगर कम है तो जांच तो नहीं होगी, लेकिन अगर 15 दिन से ज़्यादा अगर है या 15 दिन है तो फिर उसकी जांच बैठेगी। जांच कराया जाएगा कि आप रुके हैं वो कारण सही है कि नहीं है, इस चीज़ के बारे में अश्योर हो जाइए। ये भी एक नियम कहता है, इसमें का नियम है ये चीज़। जांच के बाद आपको दूसरा पॉइंट पहले मैंने बता चुका हूँ, 21 दिन तक अगर जांच सही निकलता है कि आप 15 दिन, मान लीजिए आप 20 दिन रुक गए, एग्जाम्पल के जरिए मान लीजिए आप 20 दिन अगर छुट्टी रुक गए घर पे, आपकी जांच हुई, आप सही पाए गए, तो आपको ट्रेनिंग उसी सत्र में कराया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जांच में गलत पाए गए, अगर जांच में कोई दिक्कत है, मान लीजिए ऐसा हुआ कि नहीं आप झूठ बोले हैं या नहीं आए हैं, जानबूझ के लापरवाही है, तो ये भी अनुशासनहीनता माना जाएगा। बार बार एक शब्द आ रहा है अनुशासनहीनता, तो बता दूं अनुशासनहीनता का अर्थ ये है कि एक प्रस्तर 21 है, मतलब एक भाग 21 जो होता है इसी के अनुसार सज़ा मिलती है। इसमें बहुत सारे सज़ाएँ होती हैं, जैसे काम नहीं तो दाम नहीं। अगर आप, ये भी एक सज़ा है कि आप जितने दिन अनुपस्थित हैं उतना दिन आपका सैलरी काट दिया जाएगा। अगर सैलरी कटा तो आपका बोनस कटेगा, सर्विस ब्रेक होगा उतना दिन का, बहुत सारी चीज़ें होते हैं इसमें, आपके कैरेक्टर रोल पे चढ़ जाएगा, ये चीज़ होता है। पहली सज़ा ये हो गई, मतलब ये हार्ड सज़ा है। दूसरी सज़ा जो है, सबसे बड़ी सज़ा ये हो जाएगी कि आपको वापस जेटीसी भेज दिया जाए, ये सबसे बड़ी सज़ा हो जाएगी। अगर आपका कारण रीजनेबल नहीं होता है तो फिर आपको वापस भेजा जा सकता है जेटीसी में। प्रस्तर 21 में ये सब चीज़ लिखा है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। लापरवाही का मतलब यही होता है, लापरवाही का जो सज़ा है ये प्रस्तर 21 में दिया जाता है, उसमें ये भी हो सकता है। अगला पॉइंट ये है कि आप किसी भी कारण से, चाहे आपका कारण जायज़ हो या जायज़ ना हो, दोनों में से कोई भी कारण हो, सही भी कारण हो तब भी, गलत भी हो तब भी, कोई मतलब नहीं। अगर सही भी कारण है और 45 दिन तक आप ट्रेनिंग से वंचित हो गए, चाहे कोई भी कारण रहे, 45 दिन आप ट्रेनिंग नहीं कर पाए, तो फिर आपको 100% श्योर है कि आपको वापस भेज दिया जाता है जेटीसी पे। जेटीसी भेज दिया जाता है और आपकी जांच तो होती है, वो अलग होती है, आपकी जेटीसी भेजा जाएगा। फिर ये मतलब लखनऊ हेडक्वार्टर से ये निर्णय आता है कि आपको ट्रेनिंग अगले सत्र में कराया जाए, क्या किया जाए। अगर आपका कारण ऐसा है कि जो उचित है, सही है, मान लीजिए आपकी गलती नहीं है कुछ, तो फिर तब आपको निदेशालय जो है, मुख्यालय जो है, अगला बैच के साथ ट्रेनिंग करने के लिए अलाउ कर देगा। लेकिन अगर कारण ऐसा हुआ कि आप लोग गलत जानबूझ के किए हैं, वो किए हैं, तो इतना तक हक है कि आपको नौकरी से भी वंचित किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। 45 दिन के अगर अनुपस्थित रहते हैं, इस पे ये नियम बता रहा हूँ मैं। एक रूल ये है कि अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको चोट लग गई है और चोट की प्रकृति ऐसी है कि अगर 2-4 दिन में तो ठीक होने लायक है तो कोई बात ही नहीं है, ऐसे मैनेज हो जाता है। लेकिन ऐसी प्रकृति है कि आप 1 महीना 30 दिन तक आप आउटडोर नहीं कर सकते हैं, नहीं रनिंग कर सकते हैं, ना पीटी कर सकते हैं, ना परेड कर सकते हैं। ऐसा चोट लग गया है कि आप लोग आउटडोर क्लास में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन इंडोर क्लास में जा पा रहे हैं। जैसे कि इंडोर में जो पढ़ाया जाता है, क्लास चलता है, उसमें जा पा रहे हैं, लेकिन आउटडोर में रनिंग वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा चोट लगा है तो फिर अगर 1 महीना तक, ऐसा सीन है 1 महीना तक में अगर सही हो जाते हैं तो फिर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ट्रेनिंग पे, आपका सैलरी भी मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर 1 माह से ज़्यादा है तो फिर वापस आपको जेटीसी सेंटर पे भेजा जा सकता है। ये निर्णय लेगा कौन? तो संस्था प्रभारी, मतलब कि कप्तान, या पीएसी में अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ के कमांडेंट। एक सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि अगर आपको चाहे 9 महीना का ट्रेनिंग हो रहा है तो ऐसा मत सोचिए कि आपकी सामूहिक अवकाश एक ही बार मिलेगी। एक बार में 6 अवकाश जो मिलेगी वो तो मिलेगी, 100% है। लेकिन अगर आपके जो जिले के कप्तान हैं या पीएसी के जो भी कमांडेंट है, अगर वो चाहें तो आपको 2 बार वो कर सकते हैं, 2 बार आपको ऑफ कर सकते हैं। 2 बार में मतलब एक बार में 3 दिन का सामूहिक अवकाश दे सकते हैं और दूसरी बार में 6 दिन का दे सकते हैं। ये किस पर्व पे होता है? जैसे मान लीजिए कोई दिवाली आ गया, दिवाली में चाहे तो 3 दिन का दे सकते हैं, कुछ भी पड़ गया ऐसा तो 3 दिन दे सकते हैं और 6 दिन तो मिलना ही है। तो मतलब 2 बार सामूहिक अवकाश मिल सकता है। किसी किसी जिला में मिलेगा भी, किसी में नहीं मिलेगा, लेकिन लंबा ट्रेनिंग है तो जाहिर सी बात है कि 2 बार मिलेगा। ऐसा है 3 दिन, एक बार में, और 6 दिन एक बार में आपको सामूहिक अवकाश प्राप्त होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी आप लोग को, हमको नहीं लगता कि आपका कोई अब डाउट बचा होगा छुट्टी को लेके। अगर आपका कोई परीक्षा है, एक चीज़ समझ लेना है कि सोचेंगे 6 दिन का छुट्टी एक ही बार में मिल जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अगर संस्था प्रभारी मतलब कप्तान या कमांडेंट चाहें तो कर सकते हैं, ये उनको अधिकार है, ये चीज़ समझ लेना है। अगर 6 दिन का आपका जो सीएल है, अगर ऐसा काम पड़ गया है कि 6 दिन का ही चाहिए तो 6 दिन मिल सकता है। अगर आपको कुछ ऐसा काम पड़ गया है कि नहीं आपको 6 दिन ही जाना है तो आप 1 दिन का मिल रहा है, 1 दिन जाइए और 5 दिन अब्सेंट रहिए और कारण आके वापस बताइए कि इस कारण से हम अब्सेंट रहे 5 दिन,
तो आपको मैंने सारा नियम बता दिया है कि उस नियम के तहत 6 दिन के अंदर में कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती आप पे। अगर जहाँ 15 दिन होगा या 15 दिन ऊपर उससे ज़्यादा होगा तब जांच बैठेगी। ये चीज़ होता है नियम। छुट्टी के बारे में सब कुछ समझ गए आप लोग। जेटीसी में जो छुट्टी ले लिए उसको काउंट नहीं किया जाता है। आरटीसी की छुट्टी अलग होती है, जेटीसी की छुट्टी अलग होती है। जेटीसी में छुट्टी कितना हो मिल सकता है, लेकिन आरटीसी में छुट्टी फिक्स है, जो चीज़ बता रहा हूँ। तो आरटीसी का छुट्टी इतना आम बात है भी नहीं, इतना इजी मिलता भी नहीं है जितना इजी जेटीसी में मिल जाता है। आरटीसी में एकदम हर चीज़ देख के अगर सही रीज़न है तभी छुट्टी मिलता है, ऐसे इजी छुट्टी नहीं मिलता है। आपकी कोई परीक्षा है या कुछ इस टाइप का चीज़ है तब जाके छुट्टी मिल जाती है। तो मुझे विश्वास है आप लोग छुट्टी के संबंध में सारा डाउट आपका क्लियर हो गया आरटीसी के दौरान। और ये सारा चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए आप लोग का ट्रेनिंग का ये बुक है, ट्रेनिंग का बुक है। इसमें इसका मैं लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल जो जिसमें टोटल सेलेक्टेड बच्चे हैं, आप जैसे ही सेलेक्टेड बच्चे हैं, इसी के अनुसार टोटल ट्रेनिंग होगी आपकी। आप लोग का जो पाठ्यक्रम होगा, हर चीज़ है, क्या क्या करना है, कितनी छुट्टी, क्या अवकाश, क्या सजा, हर चीज़ दिया है इसमें। तो इस चीज़ के बारे में मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आप लोग को इसी के अनुसार मैं बता भी रहा हूँ। तो और इसके अलावा आप लोग को कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं काम की जानकारी लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।